किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम मिराली था। वह माँ बेटे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसकी माँ ऊन को साफ कर कर और लोगों के कपड़े धोकर अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसे बोला कि बेटा, अब मेरे बाजुओं में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और काम कर सकूं, अब तुम भी कोई ना कोई काम ढूंढ ले। तो मिराली कहता है, क्यों नहीं माँ, मैं कोई ना कोई काम ढूंढूंगी, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। तो मिराली शहर जाता है और काम ढूंढने लगता है। वह इधर उधर काफ़ी भटकता है, उसे काम नहीं मिलता। कुछ दिनों पश्चात वह एक सेठ के यहाँ पहुँचता है। वह सेठ से कहता है, अगर सेठ जी आपको कोई नौकर की ज़रूरत हो तो मुझे रख लो। सेठ कहता है, हाँ मुझे नौकर की ज़रूरत है, तुम रह लो। तो फिर एक दिन गुजरता है तो सेठ मिराली को कोई भी काम करने को नहीं कहता। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और सेठ मिराली को कोई भी काम करने को नहीं कहता। मिराली काफ़ी आश्चर्यजनक था कि सेठ ने मुझे नौकर रखा है और वह मुझे कोई भी काम करने के लिए नहीं देता। फिर वह सेठ के पास पहुंचा तो वह कहता है, सेठ जी आप मुझे कोई काम करने को तो दोगे ना? तो सेठ कहता है, हाँ क्यों नहीं मिराली, मैं तुम्हें काम करने के लिए दूंगा। तुम ऐसा करो, एक मरे हुए बैल की खाल उतार लो और 4 बड़े बड़े बोरे ले लो और यह दोनों सामान एक ऊँट पर लाद लो और एक ऊँट मेरे लिए तैयार कर दो। तो मिराली ऐसा ही करता है। अब सेठ एक ऊँट पर तो खुद बैठ जाता है और दूसरे ऊँट पर वह मरे हुए बैल की खाल और 4 बोरे रख लेता है। अब वह काफ़ी दूर तक चल के जाते हैं और एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। तो वहाँ पर सेठ रुक जाता है। अब सेठ कहता है कि इन बोरों को उतार दो और इस खाल को भी उतार दो और इसे उल्ट दो। तो मिराली ऐसा ही करता है। अब सेठ कहता है कि तुम इस खाल पर लेट जाओ। मिराली काफ़ी आश्चर्यजनित होता है, लेकिन वह अपने सेठ की कही हुई बात को मान जाता है। वह उसका कोई भी विरोध नहीं करता। वह खाल पर पड़ जाता है। तो सेठ क्या करता है कि उसे गोलाई की शेप में अच्छी तरह बांध देता है खाल को। और 2 पक्षी आते हैं। उस खाल में से ताज़े मांस की स्मेल भी आ रही थी और वह पक्षी उसे उड़ाकर एक काफ़ी ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जाते हैं। तो मिराली वहाँ पर जब वो नोचने लग जाते हैं उस मांस में से मिराली निकलता है तो वह पक्षी डर जाते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। तो अब सेठ मिराली देखने लगता है अपने आसपास की वह काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर आ गया है। तो सेठ कहता है, यहाँ देखो तुम्हारे आसपास काफ़ी पत्थर पड़े हैं, तुम इन पत्थरों को नीचे फेंक दो। तो मिराली उन पत्थरों को नीचे फेंक देता है। वह पत्थर नहीं होते, वो हीरे, कोहिनूर, नीलम इस तरह के पत्थर होते हैं। वह काफ़ी कीमती होते हैं। तो वह उनको नीचे फेंक देता है। तो वह सेठ से पूछता है, मिराली अब सेठ जी मुझे बताइए नीचे आने का रास्ता। तो सेठ कहता है, पीछे देखो कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं मेरे पहले नौकरों की, तुम्हारा भी वही हशर हो जाएगा। तो मिराली काफ़ी चिंतित हो जाता है बेचारा। अब थोड़ी सी देर में क्या होता है, वह सेठ तो बोरियां लेकर भरकर कीमती पत्थरों की चला जाता है वहाँ से। और थोड़ी देर में क्या होता है कि 2 पक्षी मिराली के ऊपर मतलब मिराली को मारने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े पक्षी होते हैं वह। तो मिराली क्या करता है, मिराली के दिमाग में एक मतलब बात आती है। वह उन पक्षियों के पंजों को ज़ोर से पकड़ लेता है, बिल्कुल कस के पकड़ लेता है। तो वह उसे छोड़ता नहीं। पक्षी मिराली से छूटने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन मिराली उसके पंजों को छोड़ता नहीं। अंततः पक्षी को मिराली को नीचे ही उतारना पड़ता है और इस तरह मिराली ज़मीन पर आ जाता है और फिर वह काम ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर उसे मिराली को वह सेठ दिखता है और फिर मिराली कहता है कि सेठ जी क्या आप मुझे काम दोगे? तो सेठ कहता है, नहीं नहीं, यह वह नौकर नहीं हो सकता, या कोई दूसरा होगा। तो फिर सेठ उसे मतलब जो सेठ था ना, मिराली को फिर से काम पर रख लेता है। फिर से वह सेठ यही कहता है कि 4 बड़े बड़े बोरे और बैल की खाल लेकर आओ और 2 ऊँट तैयार कर दो। एक ऊँट पर वो बैल की खाल और बोरे रख देता है और एक ऊँट पर खुद चला जाता है। फिर उसी पहाड़ की तरफ चला जाता है।
मिराली को और ऊँटों को लेकर। तो फिर वह मिराली को कहता है यह सामान उतार दो और इस खाल पर तुम लेट जाओ। तो मिराली सेठ को कहता है सेठ जी मुझे यह सब नहीं आता, एक बार आप करके दिखा दीजिए। सेठ कहता है इसमें मुश्किल क्या है, ठीक है मैं तुम्हें कर दिखा देता हूँ। तो जो खाल होती है उस पर सेठ लेट जाता है और मिराली मड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी भी देर नहीं करता और उस खाल को लपेट देता है, गोलाई के आकार में कसकर बांध देता है। तो फिर सेठ कहता है मिराली तुम यह क्या कर रहे हो, इतनी देर में वह पहाड़ के पीछे छुप जाता है मिराली और दो पक्षी आते हैं, उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं जो वह मांस होता है। तो जब वह पक्षी नोचने लगते हैं उस मांस को, उसमें से सेठ जी निकल जाते हैं। तो फिर सेठ कहता है मिराली तुम मुझे बताओ यहाँ से नीचे उतरने का। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है सेठ को और बहुत ही ज़्यादा वह चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा होकर बोलता है मिराली मुझे बताओ यहाँ से नीचे उतरने का कोई तरीका, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो मिराली कहता है सेठ जी पहले यह पत्थर नीचे फेंकिए फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो सेठ क्या करता है कि नीचे पत्थर फेंक देता है और मिराली जल्दी जल्दी सारे पत्थर उसमें डाल देता है बोरों में। और फिर सेठ पूछता है मिराली अब तो मुझे बता दो कि यहाँ से नीचे उतरने का क्या तरीका है। तो फिर मिराली कहता है सेठ जी जैसे आपने मेरे साथ किया था वैसे ही और नौकरों के साथ भी किया था, वैसे ही आप उन नौकरों से पूछ लो कि नीचे उतरने का क्या तरीका है। तो वहाँ पर सेठ चिल्लाता है, झींकता है और डराता है मिराली को। मिराली तो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है सेठ बहुत गुस्सा भी करता है, पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ पे नीचे उतरने का कोई मतलब जगह भी नहीं थी और वह वहाँ पर तड़फ मर जाता है क्योंकि मिराली तो काफ़ी चतुर होता है और वह अपनी चतुराई से पहाड़ से नीचे भी आ जाता है। आप लोगों ने कहानी में देखा ही है जो मैंने सुनाया और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।